और जब साधना सदन की पायरी भी चढ़ते थे तो ऐसे रोबीली पायरी चढ़ते थे। आवाज कम पड़ रहा है क्या? हाँ जी। तो इस तरह से अपने रुबाब में, अपने ताम झाम के साथ वो आते थे कि हम भी आए हैं। कोई आया है मध्य प्रदेश से, कोई आया है उत्तर प्रदेश से, कोई आया है गुजरात से, ऐसे लोग आते थे। और जैसे ही दरवाजे में आए गुरुदेव के सामने, वो डंडा कहाँ गया उनको पता नहीं, और गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के गोदी में अपना सर रखा और ऐसे आंसुओं की धारा उनके बहने लगती थी और कहते थे, भगवान जो आप कहेंगे वो सब हमको मान्य है, जो आप कहेंगे वो सब हम मान्य करने के लिए ही यहाँ पे आए। बिना कहे, बिना बोले सरेंडर हो जाते थे। वो भगवत शक्ति जिनके अंदर प्राप्त हो जाती है, संप्रदाय की दीवारें टूट जाती है, दुश्मन भी जिनकी गारंटी दे सकता है, ऐसी शक्ति प्राप्त करना ये सर्वप्रियता का उत्कृष्ट लक्षण है। तो सर्वप्रिय ये ज्ञानी का लक्षण है, जो भगवत शक्ति को प्राप्त करने के मार्ग पे चढ़ जाता है। वो एक तो सबका प्रिय होता है, दूसरा होता है जो अपने देश के लिए अपना स्वार्थ छोड़ करके समर्पित हो जाता है। जैसे गांधी जी का क्या स्वार्थ था? गांधी जी ने तो हाथ में सोटी और शरीर पे लंगोटी, इतना ही परिग्रह रखा था। और सस्पेंसिल तक तो उन्होंने इतनी छोटी रखी थी, वो भी एक्स्ट्रा अपने पास नहीं रखी थी। आज वो इतने प्रिय हो गए हैं कि लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। घर के बच्चे घर के पिता को पिता कहने के लिए क्या करते हैं? संकोच करते हैं। वहाँ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की इतनी बड़ी पदवी मिली है, इतना ज्यादा उन्होंने लोकप्रियता को प्राप्त किया था। इस तरह से जो देश की निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है वो भी सर्वप्रिय बनता है। तीसरी बात, जो समाज की निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है वो भी सर्वप्रिय होता है। हमारे राजू भाऊ मल्हारा यहाँ पे आए हुए हैं, जलगांव में। कहाँ गए राजू भाऊ? है कि नहीं? उन्होंने अपने जलगांव के अंदर कोई अंदर का भेद नहीं और सबके प्रति अपनी समर्पण की भावना, उदारता की भावना, सरलता की भावना, सेवा की भावना, कोई उनको बुरा कहता नहीं, सभी उनको अच्छा ही कहते हैं। बरसों से जलगांव के संग में रह रहे हैं, सबके प्रिय बने हुए हैं, किसी के वो दुश्मन नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं है। समाज में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो भी सबका प्रिय बनता है। और परिवार में रह करके प्रिय बनना भी बहुत बड़ी कसौटी होती है। जैसे ही बहू घर में आती है कि चालू हो जाती है राग और द्वेष, द्वेष और राग। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? राग द्वेष की जाली बुनना चालू कर देते हैं। परिवार में रह करके सबका मन जीतता है, वो भी घर का प्रिय बनता है, चाहे बहू है चाहे बेटा है। घर में निभना बहुत बड़ी बात होती है और उसके अंदर टैक्ट लगती है। बहुत ज्यादा काम तो काम वाली भी कर लेती है, किंतु मन को लेकर के, मन को जीतना और परिवार का प्रिय बनना। माना बिन्नी तो माना घर में माना भाग्यो माने ईसा बिन्नी मिल्या है भगवान, इसी बाबा सगड़ा ने मिल जो। ऐसे सासू के मुंह से शब्द निकलने के लिए एक प्रियता की साधना जिनके जीवन में होती है, किसी के पैर दबा दिए, किसी को पटोया करके पिला दिया, किसी की दवा दे दी, किसी का मन रख लिया, देखते देखते घर की प्रिय वो बहुरानी बन सकती है। पर वो अपने आप को समझे कि ये मेरा ज्ञानी का लक्षण है और मेरे घर के सभी का प्रेम मुझे प्राप्त ही करना है। ऐसा संकल्प करके कमर बांध करके मैदान में उतरे कि घर के 5-25 लोगों को खुश रखना कौन सी बड़ी बात है। बाकी तो सारे काम, सुखी परिवार में आप लोग हो, सारे काम तो दूसरे करने वाले होते ही है। सारे सबके मन को लेके चलना एक ही काम होता है। समाज में रह करके भी समाज के अंदर सबको लेकर के चलना एक बड़ा महत्व का काम होता है। उसके अंदर सिर्फ टैक्ट लगती है, अपना अहम थोड़ा छोड़ना पड़ता है। मैं म्हणजे कई, मानो पीर म्हणजे कई, मा म्हणजे इतना शिकेड़ा, मा म्हणजे डिग्री प्राप्त करेड़ा, माचाराबद्दल माना देवर हाथ में कपड़ा ले जाएंगे देवाला, ऐसा नहीं होता। जहाँ परिवार होता है वहाँ पढ़ाई भूलनी पड़ती है, जहाँ परिवार होता है वहाँ अहंकार भूलना होता है। हमारे मालेगांव की बहू है, सीए पास है, नेहा खड़ी रह जा एक मिनट, सीए पास है,
इतनी सरल, इतनी नम्र, जब कहो तब गाने को तैयार, जब कहो तब सेवा करने को तैयार। आगे आने दिया तो अच्छी बात है, नहीं आने दिया तो कोई किसी प्रकार का रोष नहीं। इस तरह से कोई भगवान जीव, पुण्यवान जीव होते हैं जो सबके प्यारे होते हैं, सबको प्रिय लगते हैं। भगवानों इसके हर बात के लिए हर सारी बातें किताबों में पढ़ कर के ही नहीं सीखी जाती, कई बातों की टैक्ट होती है और टैक्ट से बहुत बातें, कठिन बातें भी आसान हो जाती है। कठिन बातें आसान कैसी होती है? एक बार एक बहू की डिलीवरी हो रही थी। डिलीवरी के समय डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की मुट्ठी में माँ की आंत आ गई है। मुट्ठी उसने बांधी होगी और उसके पेट की आंत क्या हो गई, उसकी मुट्ठी में आ गई है, जिस कारण से डिलीवरी बहुत कठिन जा रही है। कैसे छुड़ाए? उसकी मुट्ठी बंधी हुई है, कैसे छुड़ाए? अब मेडिकल साइंस में तो इसका कोई, या तो फिर कटिंग करो और बच्चे को निकालो। क्या करते हो? सर्जरी करो, बोले सीजर तो करो, और सीजर तो करना नहीं है। बाकी तो सारी बातें ठीक है, पर बच्ची की मुट्ठी में क्या आ गया है? माँ की आंत आ गई है, माँ का कोई अंदर का अवयव उसके मुट्ठी में पकड़ा गया है। क्या करना चाहिए? एकदम से एक साहब वहां पे आए, उन्होंने कहा ऐसा करो, बंदूक का धमाका करो। उन्होंने क्या किया? बंदूक लाई और फाड़ से आवाज किया। फाड़ से आवाज करते ही बच्चे की मुट्ठी छूट गई, फटाक से डिलीवरी, फटाक से डिलीवरी। बच्चा भी अंदर में धम के रो गया एकदम, उसकी मुट्ठी कब छूट गई पता नहीं चला। टैक्ट लगती है ना। अब ये कोई पढ़ा पुस्तक में थोड़ी लिखा हुआ है, कहते हैं। एक बार ऐसे हुआ, एक बहन हॉस्पिटल में जा रही थी, बहुत बड़ा पेट आया हुआ था उसका, और उधर से भैंस दौड़ती दौड़ती आई, गाय या भैंस दौड़ती दौड़ती आई और उसके पेट को क्या कर दिया? सींग लगा दिया। सींग जैसे ही पेट को लगा तो बच्चे की उंगली बाहर निकल गई, बच्चे के हाथ की उंगली बाहर निकल गई। अब एकदम से टेंशन फुल वातावरण हो गया, कैसे कैसे करेंगे अब ये उंगली अंदर डालते हैं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, अंदर का सारा मामला अलग होता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इतने में बड़े डॉक्टर आए, स्मोकिंग कर रहे थे, हाथ में सिगार थी उनके। उन्होंने क्या किया? बच्चे की उंगली को सिगार का चटका दिया। जैसे चटका दिया कि बच्चे ने उंगली अंदर ले ली, उंगली अंदर ले ली और समस्या हल हो गई। कई समस्याएं ऐसी हल होती है जिसके अंदर सिर्फ टैक्ट लगती है, बाकी कुछ नहीं लगता। घर चलाने के लिए टैक्ट लगती है, परिवार चलाने के लिए टैक्ट लगती है, समाज में रहने के लिए टैक्ट लगती है। टैक्ट से रहो, स्माइल दे दो कि कर कई कट में आया कि करे थानी तबियत, इतना पूछो कि सामने वाला एकदम से इम्प्रेस हो जाता है। नहीं भाई बीजा भाई इतना जोर बोले और दोनों प्रेम है, घरे जाऊँ घरे मैंने स्माइल दे दो। इस तरह से क्या होता है? टैक्ट से आदमी को जीतना चाहिए। आप लोग सुशील बहुमंडल की सुशीला सौभाग्यवतिया हो, और आपका ये जो माहौल है ये कहता है आपकी यूनिटी अपना एक अलग अलग तरह से जगा के दिखाएगी कि सुशील बहुमंडल की बहनें हैं, किसी से लड़ती नहीं है, किसी से पंगा लेती नहीं है, सबके साथ प्रेम से रहती है। जब से हमारी बहू सुशील बहुमंडल में जाने लग गई है, बड़ों का भी इतना आदर करती है, छोटों का भी इतना मान रखती है, घर के संस्कार भी बिगड़ने नहीं देती और उसके वर्तन में संतुलन आ गया है। ये संतुलन लाना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी तोल कब किसका कैसे चला जाएगा पता तक नहीं लगता, और कई कारण से हमारे वात कभी बढ़ जाते हैं, कभी पित्त बढ़ जाते हैं और कभी कफ बढ़ जाता है और बैलेंस टूट जाता है। एक बहन को क्या हो गया, वो थी क्रिश्चियन लोगों की नन, क्रिश्चियनी नन थी, और क्रिश्चियन लोगों की शादी वादी ब्रह्मचारी होती है, ब्रह्मचर्य पालना उनके लिए जरूरी होता है। और उसको लगने लग गई हिचकी, जोरदार हिचकियां चालू हो गई। किसी हालत में हिचकी बंद नहीं होती, किसी हालत में हिचकी बंद नहीं होती। कई इलाज कर लिए, कई बार नाक दबा लिया, कई बातें कर ली, हिचकी बंद होने को तैयार नहीं। तो वहाँ के प्रमुख लोग क्रिश्चियन समाज के उसको लेकर डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर योगा योग से साइकोलॉजी का डॉक्टर उनको वहाँ उस दिन उपस्थित मिला। उसने पेशेंट को टेबल पर लिया
और उसकी सारी हिस्ट्री पूछी, उसको जांचा तपासा सब कुछ किया और उसके बाद उस लेडी को कहा कि आप तो प्रेग्नेंट हो। क्या कहा?